साथियों नमस्कार। क्रिप्टोजेनिक्स के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने एक अनावरण किया एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का, जहां पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि क्या-क्या चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कोर्स का कंप्लीट कंटेंट क्या होने वाला है, जिसे हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे उठ के आता है कि प्लेटफॉर्म्स कौन से हों जिस पे हम ट्रेडिंग करें, जिसके बारे में मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि कौन सा चार्टिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें, कौन सा चार्टिंग प्लेटफॉर्म हम यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ट्रेडिंग व्यू इंडस्ट्री लीडर है, एक ऐसा एडवांस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी तरह के मार्केट्स के चार्ट्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगे जिस पे आपको ट्रेड करना होता है। तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा। आपको किसी भी ब्राउज़र पे, चाहे क्रोम हो, फायरफॉक्स हो या एक्सप्लोरर हो, वहाँ पे tradingview.com टाइप करना है और आपको इस तरह की एक साइट दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ चार्ट ही नहीं मिलते हैं, इसके अलावा आपको काफ़ी सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ दिख जाएंगे, न्यूज़ मिल जाएंगी। एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है ट्रेडिंग व्यू की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं। अब सारे बड़े बड़े प्लेयर्स अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे मार्केट्स की, अगर हम बात करते हैं तो मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको विश्व भर के सभी कंट्रीज जहाँ पे भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी को यहाँ पे आप देख पाते हैं, जैसे S&P 500, FTSE, डैक्स इंडेक्स, निफ्टी, चाइना कंपोजिट इंडेक्स। ये सारे कंट्री वाइज आपको दिखेंगे। स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको शेयर मार्केट के, ना सिर्फ विदेशी स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स भी दिखेंगे। क्रिप्टोज की अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट के सारे स्टॉक्स यहाँ दिखेंगे, फॉरेक्स की सारे स्टॉक दिखेंगे, इंडाइसेस, फ्यूचर, इवन वर्ल्ड इकोनॉमी के चार्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप रजिस्टर करेंगे सबसे पहले, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ सर्विसेज के लिए अपग्रेड भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे राइट साइड पे इन आइकॉन्स में से किसी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वॉच लिस्ट ओपन हो जाती है। ओके, इनकी खुद की ऐप भी है, डेस्कटॉप ऐप, इसके अलावा मोबाइल ऐप भी है। तो कन्वीनियंस और कंफर्ट के लिए आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इनकी डेस्कटॉप ऐप जो विंडोज़ के लिए है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसको डाउनलोड करने के बाद में वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओके, तो इसमें आपको कन्वीनियंस ये मिलती है कि आपको बार बार किसी ब्राउज़र पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी ऐप के अंदर आप मल्टीपल चार्ट्स खोल सकते हैं, मल्टीपल विंडोज़ के अंदर, मल्टीपल टैब्स के अंदर। ओके, और अगर आपने एडवांस पैकेज ले रखा है तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चार्ट्स भी खोल सकते हैं। अगर बड़ी स्क्रीन अगर आपने लगा रखी है तो एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल 1/4 या 1:2 दो चार्ट्स एक साथ भी देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ मेन्यूज़ की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको दिखता है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये ट्रेडिंग पेयर दिखता है बेसिकली, जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मैंने बीटीसी का एक चार्ट खोल रखा है, तो बीटीसी के चार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो ये इस तरीके से दिख रहा है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। इसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले लेफ्ट में जो आइकॉन्स हैं इन आइकॉनोग्राफी को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है कर्सर्स। कर्सर्स में बेसिकली आपको क्रॉस, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिलता है, और ये ज़्यादातर यूज़ करना अच्छा भी है क्योंकि आप वर्टिकल और हॉरिजेंटली दोनों स्पेस को मेंटेन करते हुए क्रॉस के माध्यम से लोकेट कर सकते हैं किसी कैंडल को। डॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं। एरो जब क्लिक करेंगे तो आपको क्रॉस की बजाय एरो दिखने लग जाएगा। ओके, इफ़ यू आर कंफर्टेबल एरो भी यूज़ कर सकते हैं आप, बट मैं प्रेफर करता हूँ क्रॉस। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेंड लाइन टूल्स। हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी पे बात करेंगे साथियों, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता चले जाएगा। ओके,
तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें यूज़ करना है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ एडवांस टूल्स हैं तो उसको हम अलग से वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे उस पे, लेकिन मोटा-मोटी जो आप बेसिक जो फंडामेंटल आइकॉन्स जो आप यूज़ करने वाले हैं, जो आगे हम यूज़ करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रेंड लाइन टूल की अगर हम बात करते हैं, तो जब आप इसे क्लिक करेंगे, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टूल्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहला टूल है ट्रेंड लाइन। ओके, जब हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि किसी भी ट्रेंड को पकड़ने के लिए अगर आप इस लाइन के माध्यम से अगर आप इस लाइन को यूज़ करते हैं, तो आपको एक अच्छा सा इंडिकेशन मिल जाता है बेसिकली। ओके, इसलिए मैंने इसको फेवरेट में भी, जब आप राइट पे एक स्टार देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करते हैं या अनक्लिक करते हैं, तो नीचे जो फेवरेट वाली एक टूल बार है, उसमें ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, तो ट्रेंड लाइन को अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन बेसिकली एक लाइन होती है इस तरह की, जिसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, किसी भी डायरेक्शन के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे यहाँ पे अभी लगाई है। ओके, हालांकि इसको प्लॉट करने का तरीका कुछ अलग होता है, जिसे हम थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे, और आने वाले वीडियोस में बेसिकली इसको समझेंगे। ओके, ट्रेंड लाइन, जैसे अगर यहाँ पे आप, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो आप देख पाएंगे, जैसे मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट की है। आप किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपने अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी है, तो आपको पता लग पा रहा है कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे जो ट्रेंड पकड़ा है, इसमें आपने एक ऐसा इंडिकेशन लगा दिया कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो ये आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसको जैसे मैंने एक्सटेंड कर रखा है, तो इसलिए एक्सटेंड होके आ रही है। इसकी एक्सटेंड टू द राइट, एक्सटेंड टू द लेफ्ट का ऑप्शन भी होता है इसके अंदर, और नहीं तो आप जहाँ तक खींचेंगे वहीं तक दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं एक और ट्रेंड लाइन प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से आपने इसका लोवेस्ट पॉइंट पकड़ा और इसको ऊपर कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन जो कि बता रही है आपको कि किस तरफ ट्रेंड जा रहा है। उसके बाद में हम आएंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव ड्राइंग से आप रिमूव कर पाते हैं। उसके बाद देखेंगे आप, नेक्स्ट टूल जो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, वो है हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइन बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने के काम आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये यहाँ पे मुझे लगता है कि ये सपोर्ट है। ओके, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट का रेसिस्टेंस है, क्योंकि बार बार मार्केट यहीं से रिएक्ट होके आ रहा है, मतलब यहाँ पे गया और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया। इसको नहीं तो हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ देखिए, पहली बार यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर वहाँ पे गया, यहाँ से एक विक लगी, वापस नीचे आया, फिर अब की बार इसको ब्रेक कर दिया। तो अब ये इससे मालूम पड़ता है कि ये अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ें डिसाइड करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बार बार काम आएगी, आप इसको भी फेवरेट में डाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल रे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब जगह दिखेगी आपको। वहीं अगर आपने हॉरिजॉन्टल रे लगा रखी है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक रे प्लॉट कर दी, तो ये रे बेसिकली यहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे मैंने पुट किया है। ओके, ज्योमेट्री में आपने सुना होगा कि रे और लाइंस के बारे में। लाइन सेगमेंट एक अनलिमिटेड लाइन के लिए होती है, और यहाँ ये देखिए, रे यहाँ से आपने चालू किया, इसका एक एंड पॉइंट होता है एक तरफ। ओके, आप चाहें तो इसको पीछे लेके जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये यहीं से शुरुआत होती है इसकी। ओके, तो ये भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वर्टिकल लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन, जैसे मैंने इस कैंडल को पकड़ के, इसको एक स्पेशल कैंडल है, मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो ये इस कैंडल यहाँ पे मार्क हो गई है बेसिकली। ओके, अब मैं अगर टाइम फ्रेम भी चेंज करता हूँ, तो ये कैंडल बेसिकली इस टाइम फ्रेम पे हमेशा दिखेगी। ठीक है, तो दिस कैन बी यूज एज अ मार्किंग टूल। ओके, इसको अब मैं क्लीन कर लेता हूँ वापस, रिमूव ड्राइंग में जाके। इसके अलावा एक और टूल जो हम काम में ले सकते हैं, वो है पैरेलल चैनल। ओके, पैरेलल चैनल का मतलब ये होता है कि जब आपको किसी जोन को क्रिएट करना है, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई लाइन प्लॉट हो। ओके, और
नीचे आकर आपने देखा कि यहाँ तक जाए, मतलब इसको अगर आप रेजिस्टेंस जैसा मानना चाहते हो तो एक जोन बन गया बेसिकली, स्टार्टिंग से लेके आखिरी से लेके शुरुआत से लेके आखिरी तक आपको एक जोन बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पैरेलल चैनल भी आप टूल में डाल सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर, आप चाहें तो यूज़ करके देख सकते हैं बाद में। पैरेलल चैनल हो गया, उसके बाद में रिग्रेशन ट्रेंड, ये सब। और एंकर्ड वीवैप एक और टूल है जो हम बाद में किसी एक सिंगल वीडियो में समझने की शुरू करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट, गैन एंड फिबोनाची टूल्स। यहाँ पे आप काफ़ी सारे टूल्स आप देख रहे हैं, और ये काफ़ी स्पेशल टूल्स होते हैं बेसिकली। फिब रिट्रेसमेंट आपने सुना होगा, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन मैं आपको भी बता दूंगा, पिच फोक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसपे एक सिंगल वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ें हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, बट अभी के लिए आपको बता सकता हूँ, जैसे फिब रिट्रेसमेंट आप क्लिक करना चाहते हैं तो आपने फिब रिट्रेसमेंट क्लिक किया, मान लीजिए यहाँ से आपने टॉप को पकड़ा और नीचे की बॉटम पे लगा दिया, तो आप देख पाते हैं कि यहाँ पे एक जोन बन चुकी है, मतलब कि अलग अलग लेवल्स क्रिएट हो गए हैं। तो कि यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, जैसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ी दिक्कत आई। ओके, ग्रीन से लिया अपन ने, और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है 38% वाला, यहाँ पे भी आपने देखा, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा और टूटा, तो यहाँ पे फिर से इसने सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, तो और नीचे आने के बाद में यहाँ पे फिर से इसने 61.8 पे लिया, और आखिरी में यहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया, है ना। तो ये आप फिर रिट्रेसमेंट में देख सकते हैं। इस टूल को हम बाद में गहराई से समझेंगे। इसके अलावा ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने ऐसे किसी लो को पकड़ा यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक इस लो को पकड़ लिया, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस हाई को, और इसको फिर मैं जब नीचे लेके आता हूँ तो आप देख पाते हैं कि कहाँ तक मार्केट नीचे जाएगा, तो ये आपको एक इंडिकेशन देता है बेसिकली। ओके, जैसे अभी लोवेस्ट लो यहाँ पे बना है, लो, तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हालांकि अभी रिवर्स मोड में है, इसलिए इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। ओके, अब ये आपको दिखाएगा कि कौन कौन से लेवल्स हैं, कहाँ कहाँ पे ये इसको थोड़ी रुकावटें मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पे इससे समझ सकते हैं। फिर रिट्रेसमेंट मैं आपको इसको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। इसके अलावा फिर हम देख सकते हैं पिचफोक। पिचफोक किस प्रकार से प्लॉट होता है, इस पर भी एक अलग से सिंगल वीडियो लेके आऊँगा मैं, लेकिन अभी के लिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसे यहाँ पे एक सिंगल आउट किया कि ये लो था, और ये एक हाई पकड़ा है हमने, और फिर से यहाँ पे लो आया है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरह का, इसे कहते हैं पिचफोक। तो यहाँ पे 3 लाइंस आपको बेसिकली दिखने लग गई हैं कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ पे अब इसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अगर इसको तोड़ देता है तो फिर ये और ऊपर जाएगा यहाँ तक। तो ये इस तरह की चीज़ों को, एक डायरेक्शन को पकड़ने के लिए ये काम आता है, ये टूल पिचफोक का। ठीक है, ये हर टाइम फ्रेम पे अप्लीकेबल है, इसे हम समझ सकते हैं। बाद में इसको मैं अभी हटा देता हूँ। और उसके बाद में आता है ड्राइंग टूल्स। यहाँ पे ज्योमेट्रिक शेप्स हैं बेसिकली, जिसमें पहला एक आता है ब्रश, जिससे आपको अगर कोई ड्राइंग करनी हो, उसके ऊपर कहीं पे मार्किंग करनी हो। हाइलाइटर है उसके बाद, जहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, क्योंकि किसी टाइम फ्रेम में किसी स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए, जैसे मैंने इसको पॉइंट आउट किया कि ये इस बॉक्स के अंदर चल रहा है, इस चैनल के अंदर चल रहा है मार्केट, तो मैं ये डिसाइड करने के लिए कि इस बॉक्स को, रेक्टेंगल को यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि यहाँ से अगर इस बॉक्स को ब्रेकआउट करता है तब मैं इसमें ट्रेड लूँगा। तो ये चीज़ के लिए मैं इस रेक्टेंगल को यूज़ कर सकता हूँ। इसे भी आप फेवरेट टूल में डाल सकते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे जैसे इस जोन में घूम रहा था, और यहाँ पे ब्रेक लिया, ब्रेकआउट किया, फिर से रिट्रेस हुआ, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं चैनल इस रेक्टेंगल के माध्यम से। इसके अलावा काफ़ी सारी और भी ज्योमेट्रिक शेप है, सर्कल, एलिप्स, पाथ आपको कोई क्रिएट करना है कि किस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। जैसे मैंने पाथ को क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक किया कि ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ हायर हाई हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं इसकी कुल मिला के। ओके,
तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये टूल्स आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ओके, हालांकि मैं इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट एक फेवरेट टूल में सिर्फ रेक्टेंगल को यूज़ करता हूँ। इसके बाद में आते हैं हम एनोटेशन टूल्स पे, जहाँ पे अगर आपको कहीं पे टेक्स्ट लिखना है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं आप, तो आपने लिख दिया यहाँ पे BTC लास्ट वीक हाई, मतलब कहीं पे भी आप कुछ पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लिख देंगे, तो आपको क्या अगली बार कहीं पे भी याद रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे इसको यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो इस तरह की कुछ रिटर्न हैबिट्स होती हैं कुछ लोगों की, तो वो आप इससे यहाँ पे टेक्स्ट के माध्यम से लिख सकते हैं। इसके अलावा एंकर टेक्स्ट टेक्स्ट है यहाँ पे, अगर आप कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। अगर आप आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं बेसिकली, तो उस समय अपने इंडिकेशन करने के लिए कि जैसे यहाँ पे मार्केट आएगा तो इसके ऊपर अगर गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने एक एरो लगा दिया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। इसके बाद में अगर आप ट्विटर पे जाके डायरेक्ट ट्वीट करना चाहते हैं इस चार्ट को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, एरो मार्कर मैंने ले लिया। इसके अलावा प्राइस लेबल, ये भी एक अच्छा टूल है कि यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे लिख के रख दिया कि ये है प्राइस लेवल, मतलब कि इस जोन का जो लेवल है वो ये है 20,682 जैसे एग्जांपल के तौर पे। तो ये चीज़ें आप इससे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न्स के ऊपर। पैटर्न्स में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिसे थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। जैसे इसमें सबसे सिंपल पैटर्न जो मुझे लगता है वो है साइक्लिक लाइंस, जिसे मैंने फेवरेट में भी डाल रखा है, जिसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है, जिसे हम किसी वीडियो में समझने की कोशिश भी करेंगे उसको। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि साइक्लिक लाइंस बेसिकली कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं अपने ट्रेड को। ओके, कि किस तरीके से साइकिल्स यहाँ पे होंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक साइक्लिक लाइन दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने साइक्लिक लाइन को क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मार्केट कहाँ से चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे रेड था और रेड से ग्रीन हुआ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस ग्रीन से मार्किंग शुरू करी और मैंने इसको मार्क कर दिया कि इस रेड तक। तो देखिए ये साइकिल बन गया अब यहाँ पे, कि हर बार जब ये यहाँ से साइकिल ख़त्म होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये साइकिल ख़त्म हुआ, यहाँ पे एक रेड मार्क से कैंडल नीचे आनी शुरू हुई, मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट चेंज हो गया, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ चेंज आउट हुआ, मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह के साइकिल्स बन जाते हैं बेसिकली। ओके, साइक्लिक लाइंस का यूज़ ये है बेसिकली। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव ड्राइंग, ताकि आपको चार्ट क्लीन दिख सके। उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स। प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स में बेसिकली होता क्या है कि जैसे सबसे पहला है लॉन्ग पोजीशन। ओके, लॉन्ग पोजीशन टूल ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया, जैसे ये इस लाइन के ऊपर, जैसे इस कैंडल के ऊपर अगर रहेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। जैसे ही मार्क करेंगे 1:1 का ये अपने आप डिफ़ॉल्ट बना देता है। उसके बाद में आपने लिख दिया कि एसएल यहाँ पे है, तो उसको थोड़ा-सा ड्रैग करके ऊपर लिखे आगे कि एसएल यहाँ पे है, और यहाँ से आप प्रॉफ़िट अगर आप 1:3 लेना चाहते हैं, 1:4 लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं यहाँ तक ट्रेड लूँगा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। ओके, तो ये मार्किंग आपने की है। इस पे आप अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा आप चाहें तो बॉट्स, जो 3 कॉमास के बॉट होते हैं क्रिप्टो के अंदर, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इस यहाँ पे ट्रेड लेते हुए, अलर्ट सेट करते हुए। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे शॉर्ट भी दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन लेनी है आपको, मान लीजिए यहाँ से रिवर्सल आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आपने देखा कि ठीक है जैसे ही मार्केट इधर इससे नीचे आएगा इस कैंडल से, मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। यहाँ पे एसएल लगाऊंगा और यहाँ से मैं यहाँ तक गया, तो मेरा 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया, 1:3 के आसपास का प्रॉफिट बन गया। तो ये एक ट्रेड आपने यहाँ पे सेटअप कर लिया अपने लिए। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। मतलब आपने खुद के इंडिकेशन के लिए, क्योंकि चार्ट पे आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो आपने क्या क्या ट्रेड लिए उसकी मार्किंग भी आप कर सकते हैं।
इसके अलावा आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। कुछ अलर्ट सेट कर सकते हैं कि जैसे ये यहाँ पे हुआ, आपने तुरंत अलर्ट लिया और आपका एक ऑर्डर लग गया। ओके, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके अलावा अब आप एक और इम्पोर्टेंट टूल जो मैं यूज़ करता हूँ वो है डेट एंड प्राइस रेंज टूल। ओके, डेट एंड प्राइस रेंज टूल बेसिकली क्या होता है कि इसमें आप जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगता, ठीक है, तो मार्केट ऊपर गया तो कितना ऊपर गया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कितने, उसकी डिटेल्स जानने के लिए आप इस टूल को यूज में लेते हैं। ओके, इसको किस तरीके से यूज में लेते हैं, सबसे पहले आपको सिर्फ इस टूल को क्लिक करना होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे डेट एंड प्राइस रेंज पे आप गए। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डायरेक्टली ड्रैग कर दिया ऊपर। तो ये आपको रिपोर्ट बता रहा है यहाँ पे कि ये करीब करीब 7.73% का जो है मूव आया है यहाँ पे। ओके, 1492 पॉइंट्स का, $1492 का यहाँ पे मूवमेंट आया है 7 बार्स के अंदर, क्योंकि ये आवरली कैंडल्स है तो 7 आवर्स दिखा रहा है यहाँ पे, 7 बार्स। और टोटल वॉल्यूम भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको 44.411 के। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये काफी काम आता है आपको। ओके, कई बार क्या होता है कि आप जैसे कोई पैटर्न बना, ओके, और उस पर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, जैसा एग्जांपल के तौर पे रफली ऐसे ही मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये लगाया और एक ट्रेंड लाइन लगा दी। ओके, और अब मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट किया, तो मैंने इसी टूल को यूज़ किया और मैंने यहाँ से जज किया कि ये करीब करीब 4.27% का यहाँ से, तो मैं यहाँ से भी एक मार्किंग कर दूंगा कि 4.27 तक का एस्टिमेशन हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट होने के बाद इतना ऊपर जाए। ओके, ये मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए लगाता हूँ कि नॉट एग्जैक्टली कि यहाँ पे ऐसा होगा ही होगा, लेकिन मैंने एग्जांपल के इस टूल का यूसेज बताया आपको। ओके, इसी तरीके से कोई चैनल है, चैनल को मेजर किया, आपने ऊपर रख दिया, या फिर आपने देखा कोई फ्लैग पैटर्न बना है, फ्लैग, तो वहाँ पे आपने मेजर किया कि कहाँ पे कितना कितना बड़ा फ्लैग का ये हाइट मिल रहा है, आपने उसको, तो इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक मेजरिंग टूल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आइकॉन्स हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपने आइकॉन पेस्ट करना है, आपने यहाँ पे लगा दिया कि जैसे मैंने लाइक का बटन लगाया है, तो आप भी इसको जरूर लाइक किए करिए। और इसके बाद में आप देखते हैं कि इस तरह के काफ़ी सारे आइकॉन्स अगर आप यहाँ पे रखने चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ओके, इसके बाद में एक और मेजरिंग टूल यहाँ पे है जो कि सिर्फ टेम्पररी आपको इंडिकेट करना है, मेजर करना है, तो आपको ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत वही चीज़ करेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से हटेंगे ये हट जाएगा। सिर्फ आपको सिर्फ मेजर करना है एकदम तुरंत, तो सिंगल आइकॉन आपको यहाँ पे दे रखा है, तुरंत आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये जूम इन जूम आउट का बटन है। ये मैग्नेट मोड का है, जब आप कोई ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रहे होते हैं तो कितना स्टिकी रहे उसके लिए ये मैग्नेट मोड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पे स्टेन ड्राइंग मोड। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है। बेसिकली होता क्या है, जब आप ना सपोर्ट रेसिस्टेंस बना रहे होते हैं चार्ट के अंदर, तो आप बार बार आपको यहाँ पे जाकर के वो लाइंस को क्लिक करना होता है, फिर से जाएंगे फिर क्लिक करेंगे, तो बजाय इसके अगर आपने ये मोड ऑन कर रखा है तो आप तुरंत उस पे जाएंगे, फिर से आप लगातार यहाँ पे लाइंस क्लिक कर पाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, और भी कोई नीचे है तो लगा सकते हैं, मतलब यहाँ आपको लग रहा है तो लगातार आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ही आपको काम खत्म हुआ आपने इसको हटा दिया और एक और लाइन यहाँ पे लगेगी उसके बाद, और ये हट जाएगा। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में इस पूरे चार्ट पूरी ड्राइंग को इंटैक्ट की डिलीट ना हो जाए गलती से कहीं, तो आप लॉक करना चाहते हैं तो लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कर सकते हैं कोई भी आपने ड्राइंग वगैरह बना रखी है या कोई इस सबको एक साथ हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक साथ हाइड कर सकते हैं इस आई बटन से।
और या फिर यहाँ पे हाइड ड्राइंग, हाइड इंडिकेटर, हाइड पोजीशन ऑर्डर, हाइड ऑल, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, अब आप आएंगे टॉप फ्रेम पे। टॉप फ्रेम पे आप जैसा कि देख सकते हैं ऊपर दिख रहा है टैब। तो ये टैब्स बेसिकली अलग अलग टैब्स हैं जहाँ पे आपने खोल रखा होगा, तो उसमें आपको अलग अलग चार्ट्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ओके, तो ये एक तरह के शॉर्टकट टैब्स हैं, जैसे आप ब्राउजर पे अपनी अलग अलग विंडोज खोल के रखते हैं, टैब्स खोल के रखते हैं अलग अलग साइज की, वैसे इसमें भी अलग अलग चार्ट खोल सकते हैं आप। ओके, अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आता है टाइम फ्रेम। आप देखते हैं कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, इस तरह के और भी काफ़ी सारे सेकंड से भी, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड्स, ये टाइम फ्रेम भी आपको मिल जाते हैं, आवरली मिल सकते हैं, और आपको डेली, वीकली और मंथली तक का। इसके अलावा कुछ चीज़ें रेंज पे भी चलती है, फर्स्ट 1 रेंज, 10 रेंज, 100 रेंज। हालांकि ये चीज़ें कहीं यूज़ हम लेते नहीं हैं जनरली, लेकिन मंथली तक अगर आप बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हैं तो आप 1 मंथ को क्लिक करेंगे, तो ये पूरा का पूरा चार्ट 1 मंथ बेसिस पे दिखेगा आपको। ओके, इसको मैं यहाँ देख सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग से दिखा था कि कहाँ से ये शुरुआत हुई थी, जैसे बिटकॉइन का चार्ट ये 1 जुलाई 2010 से दिख रहा है, और ये पूरा चार्ट इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखने लग गया। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो आप देख रहे हैं करीबन ग्रोथ ही रही है, अब वैसे वापस डाउन आना शुरू हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई, तो मंथली कैंडल में अगर ग्रीन है तो ये मंथ इसके लिए अभी पॉजिटिव शुरुआत हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको दिखना शुरू हो गया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, मैं इसको 4 आवर पे शिफ्ट कर देता हूँ वापस। ओके, इसके बाद में आता है कैंडल की टाइप्स। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये हैं जैपनीज कैंडल्स, ग्रीन एंड रेड कैंडल्स जो आपको दिख रही हैं, ये जैपनीज स्टैंडर्ड की कैंडल्स हैं। इसमें आप चाहें तो बार्स मोड भी यूज़ कर सकते हैं, बार कैंडल्स हैं जो कि कुछ ट्रेडर्स बार्स भी यूज़ करते हैं जनरली फॉरेक्स के अंदर। उसके बाद में आप चाहें तो फॉलो कैंडल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो लाइंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइंस में कुछ चीज़ें क्लियर लगती हैं। कभी कभी आप चार्ट में से हट के लाइन चार्ट पे आ जाते हैं जब आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रहे होते हैं, क्योंकि विक्स आपको बार बार बीच में दिक्कत कर रही होती है। और एक और पैटर्न है काफ़ी पॉपुलर, वो है हैकिनेशी का। हैकिनेशी पैटर्न भी हम समझेंगे बाद में, तो ये पैटर्न को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको कैंडल्स ही यूज़ करनी है, क्योंकि यहीं पे जो है चार्ट रीजिंग इन डेप्थ आप कर सकते हैं, और इसी को हम इस कोर्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे इन डेप्थ। ओके, इसी पे प्राइस एक्शन बनेगा हमारे पास, और इन्हीं चीज़ों पे हम सीखेंगे। उसके बाद में आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इट्स अ सप्लीमेंट, मतलब आपका चार्ट रीड करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में आप कुछ आप फेवरेट्स में डाल सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे जब इंडिकेटर को क्लिक करते हैं तो इस तरह के सर्च बार आ जाती है। इसमें आपने अगर कोई इंडिकेटर लिखना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपने मूविंग एवरेज को क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइन प्लॉट होगी इसके साथ में, जो उसके साथ ही साथ चल रही है। तो ये बेसिकली मूविंग एवरेज इसको हम कहते हैं। ओके, इस पे ट्रेड किस तरीके से लेना है ये हम बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कुछ इंडिकेटर्स को। इसके बाद में कुछ इंडिकेटर और भी होते हैं, जैसे आरएसआई। आरएसआई को भी हम एडवांस में समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है, ठीक है ना, जो आपको मूविंग एवरेज आपको एक ट्रेंड की डायरेक्शन दिखाएगा, आरएसआई मोमेंटम आपको बताएगा। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारे और भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्री वर्जन में आपको 3 इंडिकेटर्स यूज़ करने का यहाँ पे मतलब परमिशन होता है, तो आपको सिर्फ 3 ही इंडिकेटर, बेसिकली 3 इंडिकेटर हमारे लिए काफ़ी होते हैं, हम उससे आगे जाएंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर टेम्पलेट। अगर आपने 3 इंडिकेटर लगा लिए और आप चाहते हैं कि
कि वो एक प्रीसेट बन जाए मेरे लिए, क्योंकि कई बार ये आप क्या दूसरे कोई इंडिकेटर एक को हटा के दूसरा लगाना चाहते हैं, तो उस समय जो आपने प्रीसेट बना रखा है वो काम आता है। ताकि जैसे मैंने एक सेव करके रखा है ईएमआई का और आरएसआई का प्लॉट करके, तो ये देखिए जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो ये एक तरह का प्रीसेट है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर्स में आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने किसी से स्ट्रैटेजीज ले रखी हो, जैसे कोई स्क्रिप्ट ले रखी हो, या कोई किसी से एल्गो का कोई बॉट वगैरह बनवा रखा हो, तो यहाँ पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, कहाँ पे पेस्ट करना है वो नीचे पाइन एडिटर में डालना होता है बेसिकली। ओके, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो प्लेस है जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अलर्ट, अलर्ट बेसिकली जैसे कि आपको अलर्ट करता है, मतलब कि इस प्राइस एक्शन पे आपको एक अलर्ट मिल जाए आपके मेल पे या आपके मोबाइल पे, या आपने उस अलर्ट पे कोई ट्रेड लेना है बॉट के थ्रू, तो यहाँ पे जैसे आप कोई अलर्ट लगाना चाहते हैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, कि यहाँ देखिए मैंने लगा दिया, तो ये दिखती है कि ना यहाँ पे अलर्ट दिख जाए अगर ये क्रॉस होता है तो, क्रॉसिंग अप, और मैंने लिख दिया, और ओनली वंस यहाँ डेट एंड टाइम डाल दिया, ओपन एंडेड रख दिया कि कब कभी भी जब भी इसको क्रॉस करता है तो आप इसको हमको बताइए, तो एक अलर्ट क्रिएट हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो ये इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे लाता है। उसके बाद में रिप्ले, बार रिप्ले मतलब कि अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, हालांकि फ्री वर्जन में बैक टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं पेड वर्जन के अंदर, तो आप पीछे जा करके रिप्ले भी कर सकते हैं, कि अगर आपने चाहे कि ये सारी कैंडल हटा करके यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं वापस, तो उस समय आप रिप्ले वाला बटन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे राइट साइड पे आपको सेटिंग दिखता है। सेटिंग में आपको चार्ट सेटिंग दिखेगी, जिसमें आपको बेसिक सेटिंग्स जैसे सिंबल कलर्स कौन से यूज़ करना चाहते हैं, हो सकता है कि वाइट चार्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप ब्लैक एंड वाइट कैंडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू कैंडल्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ओके, या स्टेटस लाइन में क्या आना चाहिए, ओपन मार्केट में क्या क्या स्टेटस आना चाहिए, वॉल्यूम बार आए, स्केल क्या हो, अपीयरेंस किस तरीका का हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं चार्ट पे। बाय डिफ़ॉल्ट आप जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पे रहिए, बेटर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे जैसा कैमरा बटन दिख रहा है, ये बेसिकली एक स्नैपशॉट बटन है, जिसपे कि आप जब क्लिक करते हैं तो सेव चार्ट, कॉपी चार्ट इमेज, ट्वीट द चार्ट इमेज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्टली कर पाते हैं। उसके बाद में पब्लिश, पब्लिश का मतलब आपने कुछ एक पूरा चार्ट अपने अपने तरीके से बना लिया, उसमें बाद में अपना कुछ आइडिया लगाया कि हाँ यहाँ से ग्रोथ होगी या बढ़ेगा। ओके, तो आपने इसको इस आइडिया को पब्लिश करना है, क्योंकि ये कम्युनिटी है ट्रेडिंग व्यू की, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पब्लिश मारेंगे तो आप ये डायरेक्ट ट्विटर में भी पब्लिश कर पाते हैं, और आइडियाज़ भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर। ओके, राइट साइड पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये कुछ आइकॉन दिख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला आइकॉन है वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट में बेसिकली एक तरह की प्ले लिस्ट, जैसे आपकी म्यूजिक लाइब्रेरी में होता है वैसे ये वॉच लिस्ट है, जहाँ पे जिन जिन पेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, जिन जिन इंस्ट्रूमेंट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, या फिर शेयर मार्केट में बोलते हैं जिन स्क्रिप्ट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली वॉच लिस्ट के अंदर में आता है। फ्री वर्जन में आपको एक ही वॉच लिस्ट मिलती है, लेकिन आप चाहें तो पेड वर्जन के अंदर मल्टीपल वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। या फिर आपको मैं एक ऐसा छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप दो तीन, कम से कम तीन तो कम से कम बना ही पाएंगे इसके अंदर, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिख जाएंगे, जैसे फर्स्ट मैंने जैसे एप्पल को क्लिक किया तो एप्पल का चार्ट यहाँ पे दिखने लगेगा, लेकिन जैसे एक्सेंचुअर का हो गया। ओके, इसी तरीके से वॉच लिस्ट के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग, जैसे फॉरेक्स के चार्ट दिखे, एनएससी का अलग से दिखे, या कोई फेवरेट आपकी हो रेड लिस्ट तो उसमें आप अलग से दिखे, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड, राइट साइड में सेकंड आइकॉन है अलर्ट का। अगर आपने कोई अलर्ट सेट कर रखे हैं मल्टीपल, तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे कुछ मैंने पहले कर रखे थे तो वो दिखाने लग गया। उसके बाद में हेडलाइंस यहाँ पे दिखाने देगा इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लेकर के। ओके, जैसे एक्सेंचुअर के कुछ न्यूज़ चल रही हैं, हेडलाइंस आ रही हैं, तो ये सारी हेडलाइंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में डेटा विंडो, इस इंस्ट्रूमेंट के कंप्लीट डेटा
उस टाइम फ्रेम के अंदर का आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। जैसे 4 आवर चार्ट है तो यहाँ पे देखिए एक्सेंचुअल का 4 आवर्स का डेटा देना शुरू कर दिया कि ओपन इतना हुआ, इतने पे हुआ, हाई ये है, लो ये है, क्लोज, चेंज वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आपको दिखाने लग गई। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हॉट लिस्ट आ जाती है। हॉट लिस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको किन इंस्ट्रूमेंट्स ने काफ़ी गेन लिया है वो आपको दिखेगा, किसने काफ़ी जो काफ़ी नेगेटिव रहे हैं वो दिखेंगे, और आपके जो खुद के जो फेवरेट वॉच लिस्ट में है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया वो आपको सबसे ऊपर दिखाने लगेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में टॉप इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने अच्छा खासा चेंज दिया, जैसे 154% दिया है इस सिंबल यूनाइटेड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन ने, ओके, यूएमसी ने। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डाउन है आईएमटीएल का शेयर। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कैलेंडर। कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि अभी ट्रेडिंग मार्केट में भी कौन कौन से कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो आप यहाँ पे देख पाते हैं। ओके, उस तरीके। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे आइडियाज, जैसे आपने कोई आइडिया शेयर किया होगा कम्युनिटी के अंदर तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि जैसे मैंने कोई एक शेयर कर रखा था काफ़ी पहले, तो वो आपको यहाँ पे दिखने लग गया कि इस पे शेयर किया आपने कम्युनिटी के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा आपको पब्लिक चैट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कम्युनिटी चैट्स जो होती हैं, प्राइवेट चैट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके अलावा आइडियाज़ ऑफ स्ट्रीम हैं, और ये कुछ टूल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में बॉटम पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें और हैं अवेलेबल, जिसमें पहला है स्टॉक स्क्रीनर। स्टॉक स्क्रीनर